नमस्कार, मैं कंचन MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास खबर। ढोंगी बाबा के चक्कर में अंधा हुआ परिवार, 4 आरोपी गिरफ्तार। नागपुर। ढोंगी बाबा के चक्कर में चिमड़े परिवार अंधा हो गया था। बेटी पर बुरी आत्मा का साया होने की जानकारी इस ढोंगी बाबा ने ही परिवार को दी थी। उसी के कहने पर चिमड़े दंपति और उनकी रिश्तेदार बच्ची के लिए टोना टोटका कर रहे थे। अंधविश्वास ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी और इसलिए अपनी बेटी को पीट पीट कर मार डाला। पुलिस ने इस मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में कामगार कॉलोनी सुभाष नगर निवासी सिद्धार्थ प्रहलाद चिमड़े, रंजना सिद्धार्थ चिमड़े, भिवापुर वार्ड चंद्रपुर निवासी प्रिया अमर बसोंड और शंकर नामदेव बाबुंडे का समावेश है। इस मामले में पुलिस ने सिद्धार्थ की बड़ी बेटी और प्रिया के बेटे को भी आरोपी बनाया है। सिद्धार्थ, रंजना और प्रिया को तो पुलिस ने शनिवार रात को गिरफ्तार कर लिया था। रविवार को उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 12 अगस्त तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। जांच के दौरान शंकर बाबा की भूमिका सामने आई है। उसी के कहने पर चिमड़े दंपति झाड़ फूड़ का काम कर रहा था। पुलिस ने शंकर को भी गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। शरीर के जख्म देख तिलमिला उठे लोग। परिवार। रविवार को 5 वर्षीय गुड़िया उर्फ अनाक्षी का पोस्टमार्टम किया गया। मेडिकल अस्पताल में रिश्तेदार भी मौजूद थे। हर कोई इस घटना से गहरे सदमे में था। बच्ची की हालत देख सभी तिलमिला उठे। सभी का अश्रुमान फूट पड़ा। गुड़िया को बेल्ट से इस कदर पीटा गया कि उसकी चमड़ी छिल गई थी। इतना ही नहीं, शरीर पर किसी नुकीली वस्तु या चटके जैसे निशान थे। हर कोई यह सोचकर परेशान था कि कोई चिमड़े दंपति ने अपनी ही बेटी पर ऐसी हैवानियत के साथ जुल्म किए। पोस्टमार्टम के बाद शव रिश्तेदारों को सौंपा गया और अंबाझरी घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ आरोपी भी मगरमच्छी आंसू बहाने पहुंचे थे। प्रिया ने शंकर बाबा से मिलवाया। प्रिया कुछ वजहों से परेशान थी। ऐसे में उसकी मुलाकात झाड़ फूक करने वाले शंकर बाबा से हुई। उसने कुछ टोने टोटके किए। इसी दौरान रंजना और सिद्धार्थ ने भी प्रिया को बताया कि गुड़िया रात में अचानक नींद से जागकर कुछ बड़बड़ाती है। वह संस्कृत के श्लोक बोलती है। सिद्धार्थ का कामकाज भी ठीक नहीं चल रहा था। उन्हें लग रहा था किसी ने परिवार पर जादू टोना किया है। प्रिया ने उन्हें शंकर बाबा से मिलने को कहा। करीब 1.5 महीने पहले उनकी मुलाकात शंकर से कार्रवाई। शंकर ने उन्हें विक्तु बाबा को पुष्प चढ़ाने को कहा। साथ ही कुछ टोटके भी बताए। 28 जुलाई को अमावस के दिन शंकर ने उन्हें टाकल घाट स्थित विक्तु बाबा के मठ पे बुलाया। वहां कुछ पूजा पाठ की गई। इसके बाद शंकर उन्हें घर पे ही कुछ टोटके करने को बोलता था। चिमड़े दंपति को लग रहा था कि गुड़िया पर किसी बुरी आत्मा का साया है और उसे भगाने के लिए मासूम बच्ची को यातनाएं दी जा रही थी। दोनों बच्चों को सुधारगृह पहुंचाया गया है। शंकर ने पूरे परिवार को इस कदर प्रभावित किया कि हर कोई परेशानियों के लिए गुड़िया को नहीं जिम्मेदार मानने लगा था। इसमें सिद्धार्थ की 13 वर्ष की बच्ची और प्रिया का 14 वर्षीय बेटा भी शामिल हो गए। आरोपियों ने गुड़िया पर अत्याचार करते समय मोबाइल पर वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। इसमें दोनों भी गुड़िया को पीटते दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों बच्चों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। रविवार को न्यायालय में पेशी के बाद दोनों को अलग अलग सुधार गृह में भेजा गया। ढोंगी बाबा के चक्कर में अंधा हुआ परिवार, 4 आरोपी गिरफ्तार। ढोंगी बाबा के चक्कर में चिमने परिवार अंधा हो गया था। बेटी पर बुरी आत्मा का साया होने की जानकारी इस ढोंगी बाबा ने ही परिवार को दी थी। उसी के कहने पर चिमने दंपत्ति और उनके रिश्तेदार बच्ची के लिए टोना टोटका कर रहे थे। अंधविश्वास ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी और इसलिए अपनी बेटी को पीट पीट कर मार डाला। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में कामगार कॉलोनी सुभाष नगर निवासी सिद्धार्थ प्रहलाद चिमने 45 वर्षीय, रंजना सिद्धार्थ चिमने 41 वर्षीय, भिवापुर वार्ड चंद्रपुर निवासी प्रिया अमर बंसोड़े 35 वर्षीय और शंकर नामदेव बंबोड़े 50 वर्षीय का समावेश है। इस मामले में पुलिस ने सिद्धार्थ की बड़ी बेटी और प्रिया के बेटे को भी आरोपी बनाया है। सिद्धार्थ, रंजना और प्रिया को तो पुलिस ने शनिवार रात ही गिरफ्तार कर लिया था। रविवार को उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 22 अगस्त तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। जांच के दौरान शंकर बाबा की भूमिका सामने आई। उसी के कहने पर चिमड़े दंपति झाड़ फूक का काम कर रहे थे। पुलिस ने शंकर को भी गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। शरीर के जख्म तिलमिला उठे लोग। रविवार को 5 वर्षीय गुड़िया उर्फ अनाक्षी का पोस्टमार्टम किया गया। मेडिकल अस्पताल में रिश्तेदार भी मौजूद थे। हर कोई इस घटना से गहरे सदमे में था। बच्ची की हालत देख सभी तिलमिला उठे। सभी का अश्रु बांध फूट पड़ा। गुड़िया को बेल्ट से इस कदर पीटा गया था कि उसकी चमड़ी छिल गई थी। इतना ही नहीं, शरीर पर किसी नुकीली वस्तु या चटके जैसे निशान थे। हर कोई यह सोचकर परेशान था कि कैसे चिमने दंपति ने अपने ही बेटी पर ऐसी हैवानियत के साथ जुल्म किया। पोस्टमार्टम के बाद शव रिश्तेदारों को सौंप दिया गया और अंबाझरी घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ आरोपी भी मगरमच्छ आंसू बहाने पहुंचे थे। प्रिया ने शंकर बाबा से मिलवाया। प्रिया कुछ वजहों से परेशान थी। ऐसे में उसकी मुलाकात झाड़ फूक करने वाले शंकर बाबा से हुई। उसने कुछ टोने टोटके किए। इसी दौरान रंजना और सिद्धार्थ ने भी प्रिया को बताया कि गुड़िया रात में अचानक नींद से जागकर कुछ बड़बड़ाती है। वह संस्कृत के श्लोक बोलती है। सिद्धार्थ का कामकाज भी ठीक नहीं चला था।
उन्हें लग रहा था कि किसी ने परिवार पर जादू टोना किया है। प्रिया ने उन्हें शंकर बाबा से मिलने को कहा। करीब 1.5 महीने पहले उनकी मुलाकात शंकर से करवाई। शंकर ने उन्हें विक्तु बाबा को पुष्प चढ़ाने को कहा, साथ ही कुछ टोटके भी बताए। 28 जुलाई को अमावस के दिन शंकर ने उन्हें टाकल घाट स्थित विक्तु बाबा के मठ में बुलाया। वहां पूजा पाठ की गई। इसके बाद शंकर उन्हें घर पर ही कुछ टोटके करने को बोलता था। चिमने दंपति को लग रहा था कि गुड़िया पर किसी बुरी आत्मा का साया है और उसे भगाने के लिए भी मासूम बच्ची को यातनाएं दी जा रही थी। दोनों बच्चे पहुंचे सुधार गृह। शंकर ने पूरे परिवार को इस कदर प्रभावित कर दिया है कि हर कोई परेशानियों के लिए गुड़िया को ही जिम्मेदार मानने लगा था। इसमें सिद्धार्थ की 13 वर्षीय बच्ची और प्रिया का 14 वर्षीय बेटा भी शामिल हो गया। आरोपियों ने गुड़िया पर अत्याचार करते समय मोबाइल पर वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। इसमें दोनों भी गुड़िया को फिर से दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों बच्चों में भी पुलिस ने हिरासत में लिया। रविवार को न्यायालय में पेशी के बाद दोनों को अलग अलग सुधार गृह में भेजा गया। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewslive.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।